पूरी तरह से दंगा जो फैलाने की कोशिश की, मगर जाट समाज ने, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, जाट समाज ने जिनमें सोशल मीडिया की वजह से इतनी जागरूकता आई कि इन्होंने बीजेपी की चाल को पूरी तरह से फेल कर दिया और जो दंगा बहुत आगे तक फैल सकता था उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। 2 दिनों में मुस्लिम समाज खाली कर दे तो दास समाज आगे आगे का वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। ये कैसे खाली कर दे? ये मेव और मेवा समाज भी हमारे भाई है, हम आपकी चाल में आने वाले नहीं है। और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाटों ने। इन्होंने गोदी मीडिया का ही ये प्रभाव है कि आम जनमानस में मुसलमानों के प्रति इन्होंने इतनी नफरत पैदा कर दी। मीडिया क्या बचाने की कोशिश, गोदी मीडिया तो खुद ऐसी मानसिकता को डेवलप कर रहा है, पब्लिक के अंदर नफरत के बीज बोता है। दोनों हिंदू हो, वो तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, तो फिर हिंदू राष्ट्र के नाम पे किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग? हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है वो पहले से। क्या कहेंगे? छोटे छोटे मासूम बच्चे भी प्रदर्शन करने आए, जिनका पढ़ने की उम्र हो, वो धारणा प्रदर्शन में जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भविष्य तो खराब हो रहा है। वास्तविक बात तो यह है कि पिछले 9 वर्ष में ये मोदी सरकार जन विरोधी नीतियों के कारण ये बिल्कुल फेलियर सिद्ध हो चुकी है। इनको 2024 में जीतने की जब बिल्कुल भी संभावना नहीं लग रही, तो ये लोग वातावरण में परिवर्तन करके, दंगे करवा करके, मतलब ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, जब मोदी सरकार ने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हमें 50 साल हिलाने वाला नहीं है कोई। नहीं, 50 साल ऐसा है, ये इनका सिर्फ एक अहंकार है, इनको वास्तविकता से ये बिल्कुल दूर है। जो जनता के अंदर जो अभी वातावरण बन रहा है वो मोदी सरकार के बिल्कुल खिलाफ बन रहा है। उसका कारण ये मुख्य रूप से 3 मुद्दे जिसके कारण से जनता पूरी तरह से पीड़ित है और परेशान है। एक है, सबसे मुख्य है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इन्होंने कांग्रेस सरकार को उखाड़कर सत्ता पे काबिज हुए थे, मगर क्या हुआ, इन्होंने भ्रष्टाचार को कांग्रेस से भी डबल कर दिया है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में था कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है ना, हाँ, उनको भी नंगा करने की कोशिश किया गया था, लेकिन मणिपुर में जो नंगा किया गया महिलाओं को, तो क्या आपको लग रहा है कि उसका शराब, उसका आह सरकार को लग सकती है और बदल सकता है 2024 में? बिल्कुल, महिलाओं में पूरी तरह से आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ, जो नारी सुरक्षा नहीं दे सकती। जब महाभारत काल में जो हाल कौरवों का हुआ था, वही 2024 में मोदी सरकार का होने वाला है। यह बात निश्चित हो चुकी है। अब इस तरह जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, कुछ इसी तरह की हरकतें अब ये सरकार कर रही है, जैसे हरियाणा में इन्होंने किया। मगर ये सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि जो अब मीडिया जो 2 वर्गों में बढ़ चुका है, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, और एक है सोशल मीडिया। मगर अब जनता का पूरा झुकाव सोशल मीडिया की तरह है, जो जनता को पूरी तरह से, जैसे आप लोग हैं, मैं समझता हूँ आप लोग सब सोशल मीडिया से हैं, तो जनता को हकीकत का जो दर्शन कराने वाले हैं, और जनता ये सब समझ चुकी है। और इसी का कारण है कि इन्होंने हरियाणा में पूरी तरह से दंगा जो फैलाने की कोशिश की, मगर जाट समाज ने, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, जाट समाज ने जिनमें सोशल मीडिया की वजह से इतनी जागरूकता आई कि इन्होंने बीजेपी की चाल को पूरी तरह से फेल कर दिया, और जो दंगा बहुत आगे तक फैल सकता था उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया, और बीजेपी की चाल का बिल्कुल फेल हो गई और वो दंगे को आगे नहीं फैला सके। जब इन्होंने, एक संगठन ने ये किया कि 2 दिनों में मुस्लिम समाज खाली कर दे तो दास समाज आगे का वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। ये कैसे खाली कर दे? ये मेव और मेवा समाज भी हमारे भाई है, हम आपकी चाल में आने वाले नहीं हैं। और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाटों ने, इसलिए जाट समाज बहुत बहुत बधाई के पात्र है। पहले वीडियो वायरल कर करके बोला जाता है बजरंगी की तरफ से कि तुम्हारा आ रहा है, वो हमारा ससुराल
सवाल जैसा है। वो बिल्कुल जानबूझ के सिर्फ उनका एक उद्देश्य यही था कि इसी तरह से अगर यही लोग, अगर इनकी भावना शुद्ध होती और वास्तव में ये धार्मिक यात्रा निकालना ही चाहते थे तो इनको उकसाने की कहाँ जरूरत थी मुस्लिम समाज को कि ये आ रहा है, उसको आपको कहाँ जरूरत थी और कहाँ पे आवश्यकता थी हथियार लेके चलने की। जब आपकी भावना शुद्ध है और आपका उद्देश्य धार्मिक है तो हथियार लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं थी और कोई उसार की जरूरत नहीं थी। इनका धार्मिक यात्रा का मकसद था ही नहीं, इनका मकसद ही यही था कि किसी तरह दंगे भड़काए जाएं, मगर जाट समाज ने इनकी योजनाओं को फेल कर दिया। काल में देखा जब हिंदू का डेड बॉडी उनका परिवार वाले नहीं दफनाने के लिए क्रियाक्रम के लिए तैयार नहीं हुए तो मुस्लिम समाज करके क्रियाक्रम ये तो हिंदुस्तान है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम समाज के अंदर वास्तव में जो ये गोदी मीडिया वाले जो नफरत पैदा कर रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो उनके अंदर इतनी नफरत की भावना नहीं है। इन्होंने गोदी मीडिया का ही ये प्रभाव है कि आम जनमानस में मुसलमानों के प्रति इन्होंने इतनी नफरत पैदा कर दी कि ट्रेन के अंदर एक आरपीएफ का जवान अपने ही सीनियर को गोली मार देता है और बेचारे निर्दोष जिनका कोई उनका परिचय भी नहीं था उनको गोली मार देता है सिर्फ इसलिए कि मतलब मोदी योगी के प्रति उसमें एक विशेष तरह की नफरत की मतलब एक प्रेम की भावना उनके प्रति और नफरत की भावना मुस्लिम समाज के प्रति गोदी मीडिया ने भर दी। यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं होती है। जयपुर ट्रेन हादसा के बारे में हाँ जो एक सीआरपीएफ जवान ने जो गोली मारी है, हाँ हाँ अलग-अलग बॉगी में 3 मुसलमानों को मारा और एक अपने सीनियर को मारा जो आदिवासी समाज से है। हाँ। उन्होंने कहा कि देश में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा, लेकिन उसे पागल कहा जा रहा है, उसका दिमाग संतुलन सही नहीं है। क्या आपको लगता है कि गोदी मीडिया बचाने की कोशिश कर रहा है? पागल का गोदी मीडिया क्या बचाने की कोशिश? गोदी मीडिया तो खुद ऐसी मानसिकता को डेवलप कर रहा है पब्लिक के अंदर, नफरत के बीज बोता है, तभी तो ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। अगर गोदी मीडिया वास्तव में अपने फर्ज का पालन करता, वास्तविक रूप में अगर न्यायोचित रूप से जो दिखाया जाता तो इस तरह की भावना पब्लिक में नहीं होती।